तो आज के मंडे रो के अंदर गाइस ना सिर्फ डी रॉक ने रिटर्न किया बल्कि आज के मंडे रो के अंदर ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को चैलेंज कर दिया था मंडे नाइट रो के अंदर। हेलो गाइस, मेरा नाम रंजीत और आप देख रहे हो रेसलिंग न्यूज़ टीवी। सबसे पहले बात करते हैं मंडे रो की शुरुआत से। तो मंडे रो की शुरुआत होती है बेकी लिंच एंड नाया जैक्स के मैच से। दोनों का मैच चल रहा होता है और बहुत अच्छा खासा मैच था ये, और ये अपने धीरे धीरे स्लो मैच चल रहा था। उसके बाद एंड में जाकर के होता है कि बेकी लिंच को बहुत भयंकर अटैक करती है नाया जैक्स ने भयंकर अटैक करके मुंह से खून निकाल दिया बेकी लिंच के। बेकी लिंच को ना सिर्फ मुंह से खून निकाला बल्कि इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली नाया जैक्स ने फिनिशर लगाया, 1 2 3 पिन कर दिया और बेकी लिंच को मुंह से खून भी निकाल दिया। ऊपर से बेकी लिंच को मैच के अंदर हरा भी दिया, जहाँ की एक्सपेक्टेड था कि जो हमारी नाया जैक्स है वो हारेंगे इस मैच के अंदर, लेकिन फिर भी सब रूमर्स गलती करते हुए बेकी लिंच को हरा करके नाया जैक्स ने इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली। तो नेक्स्ट टाइम मंडे नाइट रो के अंदर देखने को मिलता है कोडी रोड्स का प्रोमो कट। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि 2024 शुरू हो चुका है और न्यू ईयर आ चुका है और जो सभी लोग अपने नई स्टोरी लाइन की तरफ जा चुके हैं, लेकिन मेरी स्टोरी जो है वो अपनी शिंसुके नाकामुरा से जुड़ी हुई है। अभी तक वो स्टोरी लाइन खत्म नहीं हुआ है शिंसुके नाकामुरा के साथ मेरी। तो कहते हैं 2023 से शुरू हुआ, अभी तक नया साल आ चुका है, अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो मैं अभी उसे खत्म करना चाहूंगा। शिंसुके नाकामुरा चलो आ जाओ। शिंसुके नाकामुरा को चैलेंज किया कोडी रोड्स ने। कोडी रोड्स को चैलेंज करने के बाद होता यह है कि वीडियो प्ले होता है, शिंसुके नाकामुरा का वीडियो प्ले चलता है जहाँ पर कि कॉमिक की बात करता है जापानीज में अपनी भाषा में। वहाँ की जो किसी ज़्यादातर समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने सीधा कोडी रोड्स के बारे में कुछ 2 लाइनें कही जापानीज भाषा में। और होता यह है कि नेक्स्ट मंडे नाइट रो के लिए शिंसुके नाकामुरा वर्सेस कोडी रोड्स का मैच WWE ने एडवर्टाइज कर दिया और नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर देखने को मिलेगा शिंसुके नाकामुरा वर्सेस कोडी रोड्स का, जहाँ की स्टोरी लाइन अपनी फिनिश करने वाले हैं कोडी रोड्स नेक्स्ट मंडे नाइट रो के अंदर। नेक्स्ट मंडे रो के अंदर देखने को मिलता है कोफी किंगस्टन एंड जे ऊसो वर्सेस दी इंपीरियम का टैग टीम मैच। इंपीरियम के बंदे को कोफी किंगस्टन के एक मूव से चोट लग गया, जिससे होता है कि एंड कैसे कुछ ऐसा निकलता है कि जो हमारे दी इंपीरियम के बंदे हैं वो आगे लड़ने के से कंटिन्यू नहीं होता, WWE मना कर देता है कि लड़ने से, तो मैच का एंड कोई निकलता नहीं, ऐसे ही मैच का एंड हो जाता है बिना रिजल्ट के। तो नेक्स्ट टाइम देखने को मिलता है मंडे रो के अंदर दी मिज टीवी का शो। तो दी मिज टीवी का शो देखने को मिलता है, तो गेस्ट बन के आते हैं, वो आते हैं आर-ट्रूथ जजमेंट डे के थीम पे आते हैं, सॉन्ग पे आते हैं। और आपको बता दूं कि एंट्रेंस भी पूरा जजमेंट डे के मेंबर्स की तरह करते हैं। आर-ट्रूथ रिंग के अंदर आते हैं और द मिज टीवी से बातें करते हैं, कहते हैं बस जेडी मैकडोना को मैं नहीं मानता, जजमेंट डे का मेंबर नहीं मानता जेडी मैकडोना को मैं। तो उनको इंटरप्ट उतने में बातें कर रहे दोनों, फिर उतने में इंटरप्ट करते हैं जजमेंट डे के मेंबर्स। जजमेंट डे के मेंबर्स आते हैं यानी कि डोम एंड जेडी मैकडोना आते हैं, कहते हैं कि कभी भी जजमेंट डे के मेंबर्स नहीं आना चाहेंगे इस द मिज टीवी के ऊपर। तो इन दोनों डोमिनिक मिस्टेरियो के इतना कहने के बाद इनका बीच में दोनों बेसबाजी शुरू हुए थे चारों के बीच। बेसबाजी करते करते ये लोग एक मैच की प्लानिंग कर लेते हैं, कहते चलो टैग टीम मैच हो जाए एक बार, आर-ट्रूथ द मिज वर्सेस द जजमेंट डे। तो इन चारों के बीच में मैच होता है और बेंच के बीच में होता ये है कि जो द जजमेंट डे के मेंबर्स है, आर-ट्रूथ ऐसे सोचता है कि मैं जजमेंट डे की तरफ हूँ, तो टैग देने लेते हैं डोमिनिक मिस्टेरियो को, लेकिन जेडी मैकडोना को पकड़ के रखे होते हैं वो। और जो डोमिनिक मिस्टेरियो कहते हैं मार आर-ट्रूथ, डोमिनिक मिस्टेरियो के कहने पर मारने की कोशिश करते हैं आर-ट्रूथ, लेकिन आर-ट्रूथ का जो हाथ है वो जाके लग जाता है हमारे जेडी मैकडोना के ऊपर। जेडी मैकडोना को ऊपर लगता है, इतने में दी मिज को टाइम मिल जाता है, टाइम उतने में जेडी मैकडोना को लगा देते हैं अपना फिनिशर 1 2 3। इस मैच में विक्ट्री ऐसे करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मंडे नाइट रो के अंदर देखने को मिलता है रिया रिप्ली का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच। वुमेन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच को रिटेन कर लेती हैं अपनी रिया रिप्ली अभी भी हमारी करंट चैंपियन है, स्टिल चैंपियन है हमारी रिया रिप्ली। नेक्स्ट टाइम देखने को मिलता है हमारे WWE फॉर्मर चैंपियन मंडे नाइट रो के अंदर। रिंग के अंदर वो आते हैं जिंदर महाल, यानी कि जिंदर महाल रिंग के अंदर आते हैं और वो यूएस की बेइज्जती कर रहे होते हैं। यूएस की बेइज्जती करते हैं, कहते हैं वो यूएस पहले वाला नहीं रहा पावरफुल, अब बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, अब वो पहले वाला यूएस नहीं रहा। तो यूएस की बेइज्जती कर रहे होते हैं हमारी जिंदर महाल कहते हैं कि मैं पंजाबी हूँ और मैं तुम्हारे जैसा नहीं दिखता, इसलिए तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे सपोर्ट नहीं करते, तुम कल्ला यूएस ऐसे नारे लगाते रहते हो, तुम पंजाबी की जितनी। बाद में होता यह है कि यूएस की बेइज्जती करते करते वो पंजाबी में भाषा बोलने रहते हैं, कहते हैं मैं तो अनु कहना ऐसा कुछ बोल रहे थे, उतने में उनको इंटरप्ट करते हैं हमारे द पीपल चैंप यानी कि दी रॉक आते हैं मंडे रो के अंदर, रिटर्न करते हैं और सभी क्राउड बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि चलो फाइनली हमें मंडे रो के अंदर दी रॉक का रिटर्न देखने को मिला। और आते ही जिंदल महाल की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं दी रॉक कहते हैं तुम क्या बोल रहे हो यूएस के बारे में, तुम मेरी कंट्री के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, यह गलत बात है, ना ही वो पंजाबी को पसंद करते हैं, ये गलत बात है, वो सभी को पसंद करते हैं लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करते, तुम हो जिंदल महाल लेकिन मॉडर्न डे तुम भोंदू हो एक। तो उनको बहुत ज़्यादा गाली दी, मतलब बेइज्जती कर दी उनकी बहुत नाजायजी जिंदल महाल की दी रॉक ने बाद में कहा कि आगे दी रॉक और कुछ बोलते उतने में अटैक करना शुरू कर दिया जिंदल महाल ने अटैक करना शुरू कर दिया, कोने में लेकर के पीटने लगे दी रॉक को। जिंदल महाल ने काबू ले लिया था पूरी तरह से, लेकिन बाद में जब शर्ट उतारने लगे थे जिंदल महाल
उतने में दी रॉक ने अपना फिनिशर लगा दिया और अपना स्पाइन ब्लास्टर दे दिया एक, और फिनिशर लगा करके दी रॉक ने ढीला कर दिया पूरी तरह। जिंदर महल को मार मार के भगा दिया रिंग से बाहर और बेल्ट टूट गई थी दी रॉक की। दी रॉक ने बेल्ट लेकर भी मारना शुरू कर दिया जिंदर महल को। तो दी रॉक ने बाद में जिंदर महल को मारने के बाद दी रॉक कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा और मैं कहाँ जाऊँ, किस होटल में जाऊँ, या फिर मैं जाऊँ ट्राइबल चीफ के पास। तो ऐसा जब ट्राइबल चीफ का मेंशन किया दी रॉक ने तो भाई वहाँ की क्राउड पूरी तरह पागल हो गई थी, लोग खुश हो गए। चलो फाइनली दी रॉक ने मेंशन किया रोमन रेंज को। अब रोमन रेंज वर्सेस दी रॉक के मैच की थोड़ा सा मतलब चांस तो दिखा कि चलो अब रेसलमेनिया 40 के अंदर हमें मैच देखने को मिलेगा दी रॉक वर्सेस रोमन रेंज का। उन्होंने मेंशन किया, उसके बाद वो चले गए रिंग से बाहर। और मेन इवेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच। ये वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच था और इसके अंदर एक से एक बड़े एक्शन दिखाए हमारे सेथ रॉलिंस ने एंड ड्रू मैकिंटायर ने। दोनों ने एक दूसरे का डट के मुकाबला किया, लेकिन एंड की बात करें, एंड में होता ये कि जो सेथ रॉलिंस के ऊपर अपना क्लेमोर किक लगाते हैं, पिन करने की कोशिश की सेथ रॉलिंस को, लेकिन पिन आउट कर देते सेथ रॉलिंस। उतने में फिर थीम प्ले से होता जजमेंट डे का मेंबर्स का मनी इन द बैंक सूटकेस लेकर आते हैं डेमिन ब्रिस्ट ऑन कैश इन करने के लिए आए थे। इस बार ऐसा लगा कि कैश इन अब कई बार पूरी सक्सेसफुली कर ही देंगे, लेकिन होता ये है कि ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक लगाया डेमिन ब्रिस्ट को एंड डोमिनिक मिस्टर को उठा के फेंक दिया। उसके बाद फटाफट रिंग के अंदर जाता है, फिर एक क्लेमोर किक लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को और 1 2 3 करने 1 2 3 तो हुआ, लेकिन जो 3 करने जाता है रेफरी देखता है कि जो सेथ रॉलिंस का पैर है वो टॉप रोप के ऊपर लगा हुआ है, इसलिए पिन आउट हो जाता है। तो बाद में सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री लगाया और स्ट्रॉम लगाया 1 2 3 अपने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया सक्सेसफुली आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट के अंदर। दिल आपके अभी भी चैंपियन है, सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, रिटेन कर लिया ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ। दी रॉक के रिटर्न ने आज के मंडे नाइट रॉ को मेन इवेंट को यानी कि पूरे मंडे नाइट रॉ को पूरा धमाका मचा के रख दिया आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर दी रॉक ने रिटर्न करके। और हमें नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिलेगा, ऐसा WWE ने एडवर्टाइज कर दिया। हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।